देश के इंदौर का ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्याकांड से देश एक बार फिर पति पत्नी के विश्वास और प्यार के रिश्तों को लेकर सोचने पर मजबूर हो गया है। मेरठ के मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत हत्याकांड को देश अभी भुला भी नहीं पाया कि एक पत्नी ने प्रेमी को पाने की चाह में पति की निर्मम तरीके से हत्या करवाकर देश को झकझोर दिया। इस घटना में पुलिस की पूछताछ और जांच के दौरान मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी के झूठ के कई किस्से भी सामने आए हैं। कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ला रहा है वही उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिश करता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर खतरनाक मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के शिलोंग में एक खाई से बरामद हुआ। उसका सारा सामान गायब था। शुरुआत में पुलिस को इस मामले में लूटपाट का शक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उसकी पत्नी सोनम कहाँ है। वो जो पति के साथ हनीमून पर गई थी, क्या उसे भी अगवा कर लिया गया है? क्या किसी लोकल गैंग ने दोनों को लूटकर मार दिया या सोनम को बंधक बना लिया गया? देश के लोगों ने दुआ की कि सोनम सही सलामत मिल जाए, लेकिन जब सोनम जिंदा मिली तो पूरा मामला ही उलट हो गया। इधर दंपत्ति के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गाजीपुर से पकड़ी गई पत्नी के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं दिखा। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर आधी रात सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, जबकि मर्डर शिलोंग में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के बाद लापता पत्नी सोनम 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में मिली। मेघालय की डीजीपी आई नोंगरांग ने दावा किया कि सोनम ने ही सुपारी देकर पति राजा की हत्या कराई है। मामले में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजा और सोनम 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को मेघालय के पूर्वी खाली हिल्स के सोहरा इलाके में दोनों लापता हो गए। राजा का शव 2 जून को खाई में मिला, जबकि सोनम लापता थी। डीजीपी ने बताया कि सोनम ने गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा है। यूपी के ललितपुर से आकाश राजपूत जिसकी उम्र 19 वर्ष, इंदौर से विशाल चौहान जिसकी उम्र 22, राजा कुशवाहा जिसकी उम्र 21 एवं आनंद कुर्मी को सागर से गिरफ्तार किया है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय के लिए शिलोंग गई सोनम रघुवंशी का चेहरा देश के सामने तब आया जब वे गाजीपुर जिले के नंदगांज के अंकुशपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेडिकल परीक्षण के दौरान बार बार पानी पी रही थी, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर तनिकभर अफसोस नहीं था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर वह गाजीपुर कैसे पहुंची। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मेघालय में हनीमून के दौरान सोनम लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। मूल रूप से बिहार का रहने वाला राज सोनम के यहाँ ही काम करता है। दावा किया जा रहा है सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंश के शरीर पर कई तीखे घावों की पुष्टि हुई है, जिसमें सिर पर सामने और पीछे 2 बड़े घाव भी मिले हैं। खाई में फेंकने से उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस को घटना स्थल से ही हत्या में इस्तेमाल हथियार दाव भी मिला है। कॉल डिटेल्स में सोनम और राज की बातचीत की जानकारी मिली। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान की गई, फिर उसने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ही उन्होंने सोनम के जिंदा होने की जानकारी मिल गई थी। पुलिस सभी को एक साथ पकड़ने की कोशिश में लगी थी, लेकिन 8 जून की रात 1 बजे सोनम अचानक से शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक चाय की टपरी पर मिली। अब हम आपको इन आरोपियों की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। सोनम रघुवंशी जिसकी उम्र करीब 25 साल, वह अपने पिता की प्लाईवुड कंपनी में एचआर का काम संभालती है। वह न केवल अपने पिता की कंपनी में मानव संसाधन विभाग तक सीमित थी, बल्कि व्यवसायिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी।
सोनम के परिवार में माता पिता के अलावा उसका एक बड़ा भाई गोविंद है जो बिजनेस की गुजरात यूनिट संभालता है। नंबर दूसरा आरोपी राज कुशवाहा। राज कुशवाहा सोनम की कंपनी में ही बिलिंग का काम करता था। वहीं से राज और सोनम की दोस्ती हुई। राज कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश से काम के सिलसिले में इंदौर आया। पहले गोविंद नगर खारचा में किराए से रहता था, लेकिन बाद में यहाँ से मकान खाली कर न्यू नंदबाग इलाके में रहने चला गया। यहाँ अपनी माँ और दो भाइयों के साथ किराए के मकान में रहता था। इस घटना का तीसरा आरोपी विशाल चौहान, जो राज का दोस्त भी है, वह भी इंदौर में रहता था। वह चूँकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है, इसलिए राज से मिलना जुलना बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विशाल रैपिडो चलाता था। वह भी परिवार के साथ न्यू नंदबाग इलाके में रहता है। इस घटना का अगला आरोपी आकाश राजपूत इंदौर से पकड़ा गया। तीसरा आरोपी आकाश बेरोजगार है। आकाश भी न्यू नंदबाग इलाके में रहता है। इसके अलावा चौथा आरोपी आनंद कुर्मी को सागर के बीना से गिरफ्तार किया गया है। वह वहां अपने चाचा के घर पहुंचा था। आनंद का पूरा परिवार कई सालों से इंदौर शिफ्ट हो गया। अब हम इसके अगले कहानी में जानेंगे सोनम लगातार किस तरह से झूठ पे झूठ बोलती गई। मेघालय पुलिस के मुताबिक 11 मई को शादी के बाद 16 मई को मुख्य आरोपी राज कुशवाहा ने ही राजा की हत्या की और इसकी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत सोनम ने 20 तारीख का शिलोंग का टिकट कराया। सोनम की सास उमा के मुताबिक उसने शिलोंग जाने की कोई बात ही नहीं की थी। राजा बेहद व्यस्त था, वे घूमने भी नहीं जाना चाहता था। जब सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा दिए तो राजा को ये बात बताई तो उसने भी घूमने के लिए हामी भर दी। सास उमा ने कहा कि इस बात की हैरानी तो ये हुई कि सोनम ने रिटर्न टिकट ही नहीं कराया। मैंने ये बात राजा से भी कही। इसके बाद अगला झूठ ये कहा कि मैं व्रत हूँ और आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इधर गाइड के बयान के बाद कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। पुलिस को दूसरा क्लू मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पेड ने दिया। उसने बताया कि 23 मई की सुबह 10 बजे राजा और सोनम को 3 अन्य पर्यटकों के साथ डोंगरी याद से मावला खियात के बीच देखा गया। तीनों पर्यटक राजा के साथ आगे आगे चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे थी। वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। मैं केवल अंग्रेजी ही जानता हूं, इसलिए नहीं समझ पाया कि वो लोग क्या बोल रहे थे। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि वह राजा और सोनम को इसलिए जानता है क्योंकि उसने एक दिन पहले ही डोंगरी याद तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राजा और सोनम के मोबाइल की टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाली। इसके बाद पता चला कि सोनम घटना के बाद जिंदा है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की टाइमिंग और सोनम की सास से बातचीत की टाइमिंग से ये भी पता चला कि जिस समय सोनम ने अपनी सास से बात 23 मई दोपहर 1:43 पर की थी, इसके आधे घंटे के दौरान राजा का कत्ल कर दिया गया था। अभी इस मामले में पुलिस गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है।